today I want to talk to you तो आज मैं आपसे बात करना about चाहता हूँ celebrating the blood of कि Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू का उत्सव मनाने के बारे में। There is life in the blood. लहू में जीवन है, And when Jesus shed his blood, और जब यीशु ने अपना लहू बहाया, he has given his life. उन्होंने अपना जीवन दिया है। Hallelujah. हालेलुया। So we have to celebrate that. तो हमने उनका उत्सव मनाना है। What God has done. प्रभु ने क्या किया उन बातों का। The word blood ये जो शब्द है ना लहू, in the Bible, बाइबल में, okay, जब मैं लहू कह रही हूँ सिर्फ यीशु के लहू की बात नहीं, वो शब्द लहू बाइबल में करीबन 450 बार इस्तेमाल हुआ है. And the main thing is, और मुख्य बात यह है, out of 66 books in the Bible, बाइबल के 66 किताबों में से उसमें से 41 books speaks about blood. 41 किताबें जो है ना लहू के बारे में बात करती That है। means it must be important. इसका अर्थ वो बहुमूल्य होगा। Everything that we believe is based on the blood of Jesus. बाइबल में हर एक चीज पर जो विश्वास करते हैं ना वो यीशु के लहू पर If ही there is निर्धारित no है। blood, अगर लहू नहीं है then what are we doing over तो here? हम यहाँ क्या कर रहे हैं If फिर? there is no cleansing, यदि कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ then we है have no hope. तो हमारे पास कोई आशा नहीं। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, Jesus came. यीशु आए, He gave his body. उन्होंने अपना शरीर He दिया, shed his blood for अपना लहू us. हमारे लिए बहाया। 1 Peter 1, 18 and 19 says, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 18 और 19। you know how you were living in the past. तुम्हें पता है तुम अतीत में कैसे जी रहे थे? We earth. It was a worthless way of living. वो जीवन जीने का कोई उसमें कोई अर्थ ही नहीं था। And that is what your parents and your ancestors have taught you. और वही तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों ने तुम्हें सिखाया। उनको पता नहीं था ना, वो भी वैसा जी रहे थे, हमें भी वही पता चला है. Amen. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, It says you were saved. वहाँ पर लिखा है तुम बच गए। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पापों से हम बचाए नहीं गए, यहाँ पे लिखा है व्यर्थ जीवन से भी बचाए गए हैं. Amen। बेकार जीवन, व्यर्थ जीवन जिसमें कोई दिशा नहीं है, but my God has saved me. लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है। My God has saved me मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है। from a life of just going round in circles. चक्कर में गोल गोल घूमने वाले जीवन से God has given me a direction for my life. प्रभु ने छुड़ा के मेरे जीवन को दिशा दी है। Hallelujah. How did he do that? उन्होंने ये कैसे किया? He did not buy me with gold and silver, उन्होंने सोना या चांदी देके मुझे नहीं खरीदा, but he gave his blood. लेकिन उन्होंने अपना लहू He दिया। gave his own blood. उन्होंने खुद का लहू दिया। मैं खुद की नहीं हूँ, विकत घेतला है. खरीदा हुआ है मुझे। जो करना है कर ही नहीं सकते, अभी किसी और के है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So don't think of suicide and all that. तो आत्महत्या करने के बारे में सोचना भी मत। So we should learn to celebrate the blood तो हमने ये लहू का उत्सव मनाना सीखना है every day. हर दिन। How do you celebrate? आप कैसे उत्सव मनाओगे? Yeah, you should know what the blood has done for you. आपको ये पता होना है लहू ने आपके लिए क्या किया है। You should every day give thanks to the Lord. हर दिन आपने प्रभु को धन्यवाद देना है और जोराने बोलायचं. और जोर से बोलना है। Yeah, number 3. तीसरा, You should praise the Lord for the blood. आपने लहू के लिए प्रभु की स्तुति करना है। Number 4. चौथा, You should declare what the blood has done. लहू ने आपके लिए क्या किया उसकी घोषणा करना है। उन्हें तो सारे दुष्ट आत्माएं सुने, Amen। जितने भी वार कर रहे हैं ना, but as you declare लेकिन जैसे आप घोषणा करते the हो blood of Jesus प्रभु यीशु का लहू shed for me. मेरे लिए बहाया I गया। am not my मैं own. अपने खुद की नहीं I हूँ, belong to मैं Jesus. यीशु की हूँ। I have been purchased by the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। सारे दुष्ट आत्माएं सुन रहे और उनको पता चलेगा, अरे अभी सच्चाई इसको पता चल रही है, अभी हम लोग इधर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, अभी दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा यीशु के नाम में. आमेन, आमेन। हालेलुया. हालेलुया। Yeah, 1 John 1:8. पहला यूहन्ना 1:8 It says if we say we don't have sin, वचन कहता है यदि हम ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है we are deceiving तो हम ourselves खुद को धोखा दे रहे हैं and the truth is not in us. और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। That means everybody has sinned. इसका अर्थ है सभी ने पाप किया है। And the sad thing is even after coming to Jesus, और दुख की बात है यीशु के पास आने के बाद भी some people keep sinning. कुछ लोग पाप करते रहते हैं। All of us keep sinning sometimes. हम सब कभी ना कभी पाप करते रहते हैं। Every time जब पाप आता है, 3 people are affected. 3 लोगों पर प्रभाव गिरता है। Okay, 3 problems. 3 समस्या है। Okay, yeah. Number 1, पहला, your first problem is with God. आपकी पहली समस्या प्रभु के साथ होती है। What happens? क्या होता है? There is a separation. अलग होते हैं। So you and God, after coming to Jesus, यीशु के पास आने के बाद आप और प्रभु you know, you're one. आप एक हो। जब भी पाप आता है, there is a separation which happens. यहाँ पर अलग होना होता है। फिर Listen, God does not leave you in the New Testament. प्रभु आपको नए करार में छोड़ते नहीं है। धन्यवाद छोड़ के जाते नहीं है. आमेन। But God, you have to understand, लेकिन आपने ये समझना है wherever there is sin, जहाँ कहीं भी पाप है yeah, there is a separation. वहाँ पर अलग होना होता है। There is a
something comes in between. कुछ तो प्रभु और आपके बीच आता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है जब कुछ गड़बड़ करते हो कुछ तो लग रहा है काहीतरी बरोबर नाही आहे, कुछ तो ठीक नहीं है कि नहीं? अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो समस्या है। आमेन। अगर लग रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अंदर से पवित्र आत्मा तुम्हें कह रहे हैं समथिंग इज नॉट ओके, कुछ तो ठीक नहीं है, समथिंग इज नॉट ओके, कुछ तो ठीक नहीं है। सो नंबर 1 प्रॉब्लम यू विल हैव इज विद गॉड। पहली समस्या आपकी प्रभु के साथ होगी। नंबर 2 प्रॉब्लम यू विल हैव इज विद योरसेल्फ। दूसरी समस्या खुद के साथ होगी। या खुद के साथ क्या समस्या होगी? यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज गिल्ट। तुम्हारे पास ऐसी एक चीज होगी जिसे दोष कहते हैं। अंदर ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है, यस, कम ऑन, करता रहता है। बिकॉज समथिंग इज टेलिंग यू यू आर नॉट ओके। क्योंकि कुछ तो तुम्हें कह रहा है तू ठीक नहीं है। अंदर से आवाज आती है तुम ठीक नहीं हो। मानो तुम कभी कभी तो क्षमा मांगने के बाद भी आवाज आती रहती है यू आर नॉट ओके, तू ठीक नहीं है, तू बेकार है, तू पापी है। व्हाट इज दैट? वो क्या है? दैट इज कॉल्ड गिल्ट। उसे दोष कहते हैं। एंड नंबर 3 और तीसरा प्रॉब्लम व्हिच यू हैव, तुम्हारी जो समस्या होती है एवरी टाइम सिन कम्स, हर बार जब पाप आता है इज विद सैटन। वो शैतान के साथ। What does he do? वो क्या करता The है? Bible says he is the accuser. बाइबल कहती है वो दोष लगाने वाला व्यक्ति है। Amen. इसलिए पाप बिल्कुल बेकार चीज है। I mean, it is foolish. मूर्खता है। मूर्खता है, क्योंकि जब भी पाप आता है जो हमसे इतना प्यार करता है उनके साथ एक दूरी आ जाती है। हमारा विवेक हमें अंदर से दोष देते रहता है, और एक शैतान है जो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा हाँ अब भी मेरे हाथ में आया ये। Thank God for the blood of Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के लहू There के is लिए। answer for all these 3 problems. ये तीनों समस्याओं के लिए उसके पास जवाब है, That is the kindness of और वो God. प्रभु की दया है। See, that is why I want to tell you. इसलिए मैं आपसे कहना See, चाहती when हूँ, I say the blood of Jesus will solve your problems, जब मैं कहती हूँ कि यीशु का लहू आपकी समस्या सुलझाएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम पाप करते रहे, क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख वही हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा सोचूं अरे इतना कुछ है ना, यीशु का लहू मुझे इसमें से भी छुड़ाएगा, इधर से भी, प्रेज गॉड, चलो पाप करते रहे क्योंकि कल वापस लहू है, तो मैं मूर्ख हूं। आमेन, मैं मूर्ख हूं। बिकॉज सिन इज वेरी डेंजरस। क्योंकि पाप बहुत खतरनाक है। तुम्हें लगता है चलता है ना, पाप करेंगे कल क्षमा मांगेंगे, पाप करेंगे कल क्षमा मांगेंगे। पहली चीज तो तुम्हें पता नहीं कल आएगा कि नहीं। That's why Moses says, इसलिए मूसा कहता है, Lord teach us to number our days. प्रभु हमें सिखाओ हमारे दिन गिनने, Because I don't know how long. क्योंकि मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा। Can I hear an amen? दूसरा प्रॉब्लम है, अगर तुम कहोगे कल क्षमा मांग लेंगे, पता नहीं कल तुम्हारे दिल की हालत क्या होगी। आमेन। कितने लोग जानते हो कि अंदर कड़क हो जाता है। So that is why इसीलिए sin is a very bad choice. पाप जो करना है ना बहुत बुरा चुनाव है। But when I'm teaching you about the blood, लेकिन जब मैं आपको लहू के बारे में सिखा रही हूँ, your heart should break. आपका हृदय टूटना Say है। thank you Lord. आपने कहना धन्यवाद प्रभु, Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु, मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे इसमें से बाहर आना है, मुझे एक विजयी जीवन जीना है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। That should be our heart. वो हमारा हृदय होना। Isaiah 59 verse 1 and 2. यशाया 59 अध्याय वचन 1 और 2। So first problem we will tackle today. तो पहली समस्या जो है ना उसको सुलझाएंगे आप। जब पाप हम करते हैं पहली समस्या जिसके साथ होती है वो है परमेश्वर। यस। Amen. So what does the Bible say? तो बाइबल क्या कहती है? Okay. Don't think that the Lord is too weak to save you. ऐसा मत सोचो कि प्रभु बहुत ज्यादा कमजोर है तुम्हें बचाने के लिए, या बहरे हो गए हैं, तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन, It is because of your sins that he doesn't hear you. वो तुम्हारे पापों के कारण जो है आपको सुन नहीं रहे। It is your sins that separate you from God when you try to worship him. वो तुम्हारे पाप है जिसने तुम्हें प्रभु से अलग किया है जब तुम प्रभु की आराधना करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर पता है मेरे प्रभु ठीक नहीं है। Let me ask the children. मुझे बच्चों को पूछने दो। You know, you do उल्टा what your mother has told. आपकी माँ ने जो बोला उसका उल्टा ही आप करते हो, और फिर उसके पीछे पीछे घूम मम्मी 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 मम्मी, है ना, माँ माँ हमें लग रहा है ऐसे पटा लेंगे उसको, है ना, बराबर है ना। बट वाई, क्यों पट नहीं रही है? लेकिन मम्मी पट क्यों नहीं रही है? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। यस। और तुमने सॉरी बोलने की कोशिश की है, बोला है, और कितनी मम्मी लोगों ने पूछा है किसके लिए सॉरी? क्योंकि अगर हम सॉरी थैंक यू किसके लिए वही नहीं समझ में आ रहा है, देन वी विल कीप रिपीटिंग द प्रॉब्लम। तो हम समस्या दोहराते रहेंगे, कीप रिपीटिंग द मिस्टेक, वो गलती दोहराते रहेंगे, है कि नहीं? इवन विद द लॉर्ड इट इज लाइक दैट। प्रभु के साथ भी वैसा ही है। समथिंग टेल्स यू इनसाइड, कुछ तो आपको अंदर कहता है सही नहीं है, ये सही नहीं है, बट दैट्स व्हाट द ब्लड विल डू फॉर यू। लेकिन वही तो लहू आपके लिए करेगा। गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू। प्रभु आपकी मदद करेंगे। नंबर 1,
पहला The नंबर, blood brings forgiveness. लहू क्षमा लाता है। या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रभु का लहू है। एंड व्हाट डज द ब्लड डू? और वो लहू क्या करता है? इट ब्रिंग्स फॉरगिवनेस। वो क्षमा लाता है। यीशु को छोड़ के कहीं से क्षमा ला के दिखाओ, कहीं से तो मार्ग निकालो कि स्वर्ग जाओगे। निकालो कोई मार्ग है तो। There is no other way. और कोई मार्ग There नहीं, is no other way. और कोई मार्ग नहीं। Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा मैं ही मार्ग I हूँ, am the way. मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth. I am the life. मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, There is no other way. और कोई मार्ग नहीं है। कुछ भी करके देख लो, ऐसा उल्टा हो जाओ, हजारों अच्छे काम करो, जो करना है करो। See, with God it is not big sin or small sin. प्रभु के सामने बड़ा पाप छोटा पाप नहीं होता। अरे भाई मैंने ऐसा क्या किया पास्टर? कोई अपराध थोड़ी किया है कानून की नजर में। कानून को छोड़ो, प्रभु के सामने एक झूठ अंदर ना तुम्हें खत्म करता है। मैं सच में कहती हूँ, धन्यवाद पता नहीं कौन सी चीजों के लिए देते हैं। चीजों को छोड़ो, रोज धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पास क्षमा है। आमीन। I mean, जिसके मैं बिल्कुल लायक नहीं हूं। किया क्या है क्षमा पाने के लिए? मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, उनके लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिलती है। आमीन। पर सबसे पैसे वाले व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, उसके पास ये नहीं है, लेकिन मेरे पास है। आमीन। मेरे पास है, Amen. तुम्हारे पास है। Yeah, so 1 John 1:8 says, पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, if we say we have no sin, अगर हम कहते हैं हमारे अंदर पाप नहीं है, then we are deceiving ourselves. तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना 1:9। But if we confess our sins, लेकिन यदि हमारे पापों का हम अंगीकार करते He हैं is faithful, तो वो विश्वास योग्य है He is just और वो न्यायी है, to forgive us our sins हमारे पापों से क्षमा करने and हैं cleanse us from all और unrighteousness. सारी अधार्मिकता से हमें पूरी तरह शुद्ध करने। So today I want to talk to you about forgiveness. तो आज मैं आपसे क्षमा के बारे में बात करना चाहता 4 हूँ। things about forgiveness I will talk to you. क्षमा के बारे में 4 चीजें आपसे बात करूंगी। So let's talk about our God first. तो आइए हमारे प्रभु के बारे में पहले बात करें। Habakkuk 1:13 says, हबक्कुक 1:13 कहता है, हमारे प्रभु की आंखें इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध कि वो पाप को देख भी नहीं सकती। यस। So when man comes before God, ना, तो जब मनुष्य प्रभु के सामने आता है ना, मैं प्रभु सपोज और ये मनुष्य मेरे सामने आता है, what will happen, you know? क्या होगा पता है? In 1 second he'll be finished 1 सेकंड में वो खत्म हो जाएगा, because his eyes are fire. क्योंकि उनकी आंख जो ना आग से भरी है, His eyes are so pure. उनकी आंखें इतनी शुद्ध है, If anybody tries to come also near, यदि कोई करीब आने की कोशिश भी करेगा भस्म हो जाएगा। तो भस्म हो जाएगा, Because God cannot look at sin. क्योंकि प्रभु पाप की ओर देख नहीं क्योंकि सकते। जब प्रभु इसे देखते हैं, प्रभु को पाप दिखाई देता है, और जब भी पाप दिखाई देता है, खत्म। So he has to come in a certain way. तो उसने एक तरीके से आना है। प्रभु को कुछ दिखाई देना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसे आया ना नया शर्ट पहन के, खत्म। But if he comes like this, लेकिन मानो अगर वो ऐसे आएगा and the Lord sees blood, और प्रभु अगर लहू को देखेंगे then he can come. तब वो आ सकता है। See, people say don't look at the sun. लोग कहते हैं सूरज को मत देखो, 12 बजे से सूरज को देखोगे अंधे हो जाओगे। वो सच है, क्योंकि वो जो किरणें हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग है। सूरज इतना दूर है, उसकी गर्माहट यहाँ तक पहुँचती है। तुम सोचो सूरज के पास गए तो क्या होगा? सूरज किसने बनाया? हमारे प्रभु ने बनाया। सूरज के सामने अगर जाने का भी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे। हमारे प्रभु के सामने कैसे जा सकते हैं? He is pure. वो शुद्ध है, He is holy. पवित्र है वो। धन्यवाद उस लहू के लिए कि आज हम गा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। Hebrews 9:22 इब्रानियों 9:22 व्यवस्था के अनुसार सभी चीजों को शुद्ध किया जा सकता है लहू के द्वारा। And without shedding of blood, और लहू बहाए बिना there is no remission of sins. कोई भी पाप से छुटकारा नहीं है। So what they used to do तो वो क्या करते थे पता है? in the Old Testament, पुराने नियम में yeah, they will take one एक जानवर, वो एक जानवर को लेंगे, बेचारा जानवर, बेचारा ही दिखता है। बेचारा जानवर, ओके, एक बेचारा जानवर, निर्दोष, सब लोग बोलो निर्दोष, निर्दोष, जिसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो उसे पकड़ते थे और उसे कत्ल करते थे, और लहू टिप 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 बहता था, या और फिर ये लहू लेकर वो प्रभु के सामने आते थे और कहते थे, मेरे जगह ये मरा है,
मेरा लहू जाना चाहिए था, लेकिन इसका बहा है, मुझे स्वीकारो प्रभु। आमेन। इट इज सो अनफेयर, नो? ये सब तो बहुत गलत है ना। क्या तुम में से कुछ लोग सोच रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों? अरे इसी के कारण तुम और मैं बच गए। यस। वरना क्या है हमारे पास, कौन सी आशा है? See, everything that happened in the Old Testament, हर एक चीज जो पुराने नियम में हुई, ये एक चित्र था नए नियम में जो यीशु करने वाले थे। तो पुराना नियम उधर है, उधर आजा। हाँ, पुराने नियम में मेमना या कोई भी जानवर जो लिखा गया है उसका कत्ल करके लहू बहाया जाता था, और फिर ये लहू के साथ मैं प्रभु के पास आ सकती हूँ। आमेन। कहते हुए मेरे बदले ये, मेरे लहू के बदले इसका लहू। That is what the Bible says. बाइबल ये कह रही है। Hebrews 9:22 says that. इब्रानियों 9:22 कहता है, सब चीजों को शुद्ध किया जाता था लहू के द्वारा। And without the shedding of blood, और लहू बहाए बिना there is no chance of forgiveness. क्षमा का तो कोई चांस ही नहीं। Don't think प्रभु को हम लोग ऐसे 2 आंसू बहा के, 4 आंसू बहा के, देवा क्षमा करो, नहीं चलता है। लहू लगता ही है। आमेन। But in the Old Testament, लेकिन पुराने नियम में it was the blood of animals. जानवरों का लहू था, But today, लेकिन आज it is not the blood of animals. जानवरों का लहू नहीं है। So why today we don't do this, Pastor Ji? पास्टर जी, आज हम ऐसा क्यों नहीं करते? Yeah, because you Ephesians 1:7. इफिसियों 1:7, In Him we have redemption, उसी में हमारे पास छुटकारा है, forgiveness of our sins. हमारे पापों की क्षमा। Why I don't kill animals now? हम अभी जानवर क्यों नहीं मारते? क्योंकि एक परमेश्वर का मेमना था, आमेन। स्वर्ग छोड़कर यहाँ आया था, आमेन। उसने लहू बहाया, आमेन। और उस लहू के आधार पे हम आते हैं। यस। उस लहू के आधार पे हमारे पास कॉन्फिडेंस है हमारे प्रभु के पास आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हम भस्म नहीं होंगे, प्रभु हमें अपनाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। You know Exodus 24 निर्गमन 24 अध्याय and verse 1 and 2. वचन 1 और 2। One day the Lord tells Moses, एक दिन प्रभु मूसा से कहते हैं, come up ऊपर आ and bring 73 elders, 73 I और think, 73 प्राचीनों को ले आ and come up और ऊपर आ and worship me. और मेरी आराधना लेकिन कर। दूर से करना। Okay, Exodus 24 verse 10 and 11. निर्गमन 24 अध्याय वचन 10 और 11। They saw the God of Israel. उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को देखा। मूसा के साथ ये 73 elders are there. 73 प्राचीन लोग हैं। And what happened is, और क्या हुआ पता है? वो लोग ने परमेश्वर को देखा। सब लोग बोलो देखा। देखा। Okay, now पूरा नहीं देख सकते प्रभु को, लेकिन उन्होंने सिंहासन को देखा, शायद प्रभु के पैर देखे, देखा। Amen. Now, and then it says, फिर आगे कहता है, yeah, see, they saw his feet. उन्होंने उनके पैर देखे। Okay, verse 11. वचन 11। But on the nobles of the children of Israel, वो जो प्राचीन थे, लेकिन इजराइल के जो प्राचीन थे सब, God did not lay his hand. प्रभु ने हाथ नहीं रखे। हाथ नहीं रखा मतलब मारा नहीं। See, you can't come before God like that. आप ऐसे ही प्रभु के सामने नहीं आ You सकते। can't come. आप नहीं आ सकते। प्रभु ने बुलाया है, लेकिन एक तरीका है प्रभु के सामने आने का। Amen. So they came. तो आए, They saw God. उन्होंने प्रभु को देखा, They ate and they drank. उन्होंने खाया और पिया। या खाया पिया, प्रभु है, खाया पिया सब, लेकिन प्रभु ने उसको मारा नहीं। आमेन। मैं सोचने लगी क्यों मारा नहीं। Let's go to verse 4. आइए वचन 4 में जाते हैं। ये ऊपर चढ़ने के पहले मूसा ने कुछ किया। What did he do? उसने क्या किया था? He rose up early वो जल्दी उठा and he built an altar. और उसने वेदी बनाई। And the next verse says, और अगला वचन कहता है, he took animals and he killed them. उसने जानवर लिए और मारा उन्हें, And he took the blood और लहू लिया and he sprinkled it everywhere. और हर जगह छिड़का उसको। He sprinkled it everywhere. हर जगह उसको छिड़का उन्होंने। हाँ, तुम्हें प्रभु के सामने आना है ना बेटा, सब माउंटेन चढ़ने का सब सामान ले लिया ना, वेरी गुड, लेकिन तू ऊपर जाके मर जाएगा, इसके बिना मर जाएगा। So Moses, तो मूसा, he sprinkled उसने लहू को all छिड़का, of them with the blood. उन सब के ऊपर लहू छिड़का, That is why they could come. इसलिए वो आ पाए। इसलिए प्रभु ने फटका नहीं दिया, आमेन। लेकिन लहू छिड़का गया था जानवर का। But today for us, लेकिन आज हमारे the लिए blood of Jesus, प्रभु यीशु का लहू, the Lamb of God, परमेश्वर का is मेमना, pure blood, वो शुद्ध लहू, जिसमें कोई भी दाग नहीं, कोई भी धब्बा नहीं, कोई भी पाप नहीं, वो हमारे लिए छिड़का गया है। आमेन। And today we come to God like this. और आज हम प्रभु के पास ऐसे आते हैं। Hallelujah. What it means? What is forgiveness? 4 things I'll tell you. क्षमा का मतलब क्या? 4 चीजें बताऊंगी। Forgiveness means, क्षमा का मतलब, number 1, पहला, God says you are free.
प्रभु कहते तू आजाद है। जब प्रभु हमें भी कहते हैं ना क्षमा करो, मतलब प्रभु कह रहे छोड़ दो, यू डोंट ओव मी एनीथिंग, तू मेरा किसी बात का कर्जदार नहीं तू है। कर्जदार नहीं है, छोड़ दिया। नहीं नहीं प्रभु, सच्ची सच्ची आगे पीछे आगे नहीं करो। प्रभु बोल रहे मत बोल कुछ, आजाद है तू, जा। See, every sin is first against God. हर एक पाप पहले प्रभु के खिलाफ होता है। Yeah, Psalm 51:4. भजन संहिता 51:4। Yeah, after 9 months, 9 महीने के बाद David realized दाऊद को एहसास हुआ, जो व्यभिचार उसने किया था ना, उसे लग रहा है, पहले शायद उसे लगता था मैंने किसी के घर तोड़ा, मैंने ये किया वो किया, लेकिन अभी उसे प्रकाशन मिला, मैंने पहले आपके खिलाफ पाप किया है, against you, आपके खिलाफ, and you only have I sinned. और सिर्फ आप ही के खिलाफ मैंने I पाप have किया, sinned against you. मैंने आपके खिलाफ पाप किया। Every sin is committed against God. हर एक पाप प्रभु के खिलाफ किया अगर जाता है। किसी को तुमने धोखा दिया है ना, तो पहले वो पाप परमेश्वर के खिलाफ है, उसके बाद वो व्यक्ति के खिलाफ है। That is what the Bible teaches us. बाइबल हमें यही सिखाती है। Luke 15:21 also. लूका 15 में 21 वचन भी कहता है, It speaks about the prodigal वो son. उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया घर गया। छोड़ के चला गया था, पिता का दिल तोड़ के चला गया था, लेकिन जब वो वापस आता है, वो पिता से क्या कहता है पता है? I have sinned against heaven. मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। पहले हर पाप स्वर्ग के खिलाफ होता है। पिता का भी दिल तोड़ा ना, तो पहले परमेश्वर पिता का दिल तोड़ा है, आमीन। उसके बाद दूसरों का होता है। So forgiveness has to come from there first. तो क्षमा पहले वहां से आना जरूरी है। यहाँ पे शायद कोई करे ना करे, but God has to forgive us. लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा करना है। So what did our Jesus do? तो हमारे यीशु ने क्या किया? What did the blood of Jesus do? प्रभु यीशु के लहू ने क्या किया? Romans 5:9. रोमियो 5:9। Since we have been made right in God's sight हम प्रभु के नजर में जो है सही ठहराए गए हैं by the blood of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। He comes through the blood of वो Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आता है, इसलिए The Father says, पिता कहता है come, you are right. तू सही है। तू मेरे साथ सही है। You know, 1 Thessalonians 1:10 says, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 कहता है, Paul is telling the Thessalonian church, पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कह रहा है, तुम पहले भटके हुए थे, तुम मुड़ के प्रभु के पास आए, अभी तुम उनके बेटे के लिए रुके हो, या जो मरे हुए में से जिलाया गया है, Jesus who delivers us from the wrath to come. यीशु जो हमें जो है क्रोध से जो है छुड़ाता है। बाइबल में लिखा है एक दिन है, क्रोध का दिन, और बाइबल में लिखा है वो आने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति हमें उस क्रोध के दिन में बचा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। सिर्फ only the blood of Jesus. सिर्फ यीशु का लहू ही, Only the blood of Jesus. सिर्फ यीशु का लहू। One day the Lord is coming back. एक दिन प्रभु वापस आ रहे It हैं। is not going to be a nice day. वो अच्छा दिन नहीं होने वाला वो है। बादलों में आके वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन उसके बाद यीशु, बाइबल में लिखा है, दूसरी बार धरती पे आने वाले हैं। पहली बार आए थे दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन दूसरी बार आने वाले हैं न्याय करने के लिए। आमीन। और वो दिन अच्छा नहीं होने वाला है। न्याय कब अच्छा होता है? लेकिन ये सही नहीं है ना। कौन सा सही नहीं है? प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। आमीन। लेकिन पास्टर जी मेरे परिवार का क्या? तुम हो ना उनको कहने के लिए। आमीन। एक जन खुश है, तुम हो अभी भी जिंदा। आमीन। जब नूह को पता चला ना बाढ़ आने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, थैंक गॉड उसने एटलीस्ट अपने परिवार को कैसे भी मनाया। मुझे नहीं लगता उसके परिवार प्रभु को सुन सकते थे, बट आई थैंक गॉड। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कैसे भी उसने अपने परिवार को मनाया। तुम सब, मैं जब ये नाव बांध रहा हूँ, किसी ने नाव देखा भी नहीं, किसी ने बाढ़ देखी भी नहीं, लेकिन वो बांध रहा है, सब हंस रहे, लेकिन थैंक गॉड उसके परिवार वाले अंदर आए। आमीन। क्योंकि जब वो अंदर आए, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर क्रोध आया। तुम्हारा परिवार बचना चाहिए। आमीन। मेरी प्रार्थना है तुम्हारी नींद उड़ जाए, मेरी नींद उड़ जाए। आमीन। क्योंकि एक क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन। बट प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु की स्तुति हो। I really thank God for the blood of मैं Jesus. सच में प्रभु यीशु के लहू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती Give me that verse, Romans 5:9, NCV. रोमियो 5:9। So through Christ, मसीह के द्वारा we will surely be saved from God's anger. हम निश्चित रूप से प्रभु के गुस्से से बच जाएंगे। आज जो हम विश्वास करते हैं ना यीशु में, आज जो हम उनके लहू का उत्सव मनाते हैं ना, उस दिन भी हम
हम वो लहू के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। आमेन। So this blood will save us from God's anger. तो ये जो लहू है परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाएगा, क्योंकि वो लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सही किए गए हैं। नंबर 2, दूसरा forgiveness means क्षमा का मतलब God does not remember our sins anymore, प्रभु हमारे पाप अभी याद नहीं रखते which He has forgiven. जो उन्होंने क्षमा कर दिए। सुनो, प्रभु क्या कह रहे हैं ना, ये पाप है ना तुम्हारा, जो अभी तुमने क्षमा मांगा और मैंने लहू से ये सब साफ कर दिया है, और अब ना ये मैं वापस याद नहीं करने वाला हूँ। आमेन। I am not going to remember. मैं याद नहीं करने वाला I am वापस। not going to remember. मैं वापस याद नहीं करने वाला। Amen. That is the meaning of forgiveness. वही क्षमा का मतलब है। Yeah, God does not have a forgetting problem. प्रभु को भूलने की आदत नहीं है, But you know what He's saying? लेकिन पता है वो क्या कह I रहे हैं? choose. मैं चुनता हूँ, मैं चुनाव करता हूँ, आज के बाद ये पाप मैं फिर से याद नहीं करने वाला हूँ। आमेन। Hebrews 8:12. इब्रानियों 8:12। I will be merciful towards their iniquities, मैं उनके अधर्मों के लिए जो है दयालु रहूंगा and I will remember their sins no more. और उनके पापों को मैं अब से आगे याद नहीं रखूंगा। ये कैसा होता? एवरी टाइम राज मैं प्रभु मेरे पास आता और बोलता क्षमा करो प्रभु झूठ के लिए, बोलना क्षमा करो प्रभु झूठ के लिए। हाँ, अच्छा झूठ, ये तो तेरी पहले से बीमारी है। बचपन में मेरे पास एक किताब है, एक्चुअली तूने 14,500 बार झूठ बोला है। हाँ, अगर प्रभु ऐसे किताब रखते और खोलने लगते तो गेले। आमेन। सब बोलो गेले। सब लोग बोलो गए। लेकिन प्रभु कह रहे हैं जो पाप तुमने क्षमा मांगा है ना, मैं अभी उसे याद नहीं करने वाला हूँ। मतलब हम दोनों के बीच में वो वापस नहीं आएगा। आमेन। वो वापस, कुछ लोगों को बीमारी है, इधर भी बार बार बोल रहे हैं, हाँ तो उधर भी किया था, अभी भी तो वही कर रहा है कि नहीं? सच बोलो, तुम याद दिलाते हो ना लोगों को, बच्चों को, पति को, तो तुम क्या सुधरने वाले, तुम ऐसे ही हो, बराबर है कि नहीं? धन्यवाद प्रभु ऐसे नहीं है। जेनेसिस 50, उत्पत्ति 15 वचन 15। या यू नो एवरीबडी नोज जोसेफ। सब यूसुफ जानते हैं यूसुफ या को। उसके भाइयों ने 10 भाइयों ने उसे बेच दिया। यस, ओके। फिर आप जानते हो वापस वो मिस्र के देश आए और यूसुफ ने उनको गले लगाया, वो सब बराबर है ना? Yes. ओके, प्रेज गॉड। नाउ जोसेफ्स फादर इज डेड। अभी यूसुफ के पिताजी मर चुके हैं। नाउ द ब्रदर्स आर वेरी अफ्रेड। अभी भाई बहुत डरे हुए। एंड जोसेफ्स ब्रदर्स सॉ दैट देयर फादर वाज डेड। और यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनके पिता मर गए। You know, may actually repay us for all the evil which we did. और हमने जो भी उसके साथ दुष्टता की ना, उसका हमें वापस बदला ले। अभी पापा थे तब तक अच्छा था, अभी पक्का हम गए, पक्का। ओके, नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। तो उन्होंने ऐसा झूठ मूठ का संदेश भेजा। पापा मरने के पहले उन्होंने आज्ञा दी थी कि इनको क्षमा कर दो। एंड यू नो, सी दैट लाइन, जोसेफ वेप्ट। और वहां पर लिखा यूसुफ रोया। यू नो, उसके पास उतना अधिकार था। एक्चुअली यहाँ पर यूसुफ के चरित्र में ना हम प्रभु की झलक देख रहे हैं। आमेन। प्रभु जैसे मानो तुम अभी भी मेरे प्यार को नहीं समझ पाए, अभी भी तुम डर रहे हो, अभी भी तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए। आमेन। और फिर बाइबल में लिखा है यूसुफ ने, या गो अहेड, सो दे ऑल फॉल बिफोर हिम, दे से वी आर योर सर्वेंट्स। तो सब मुंह के बोल गिरे और कहा हम सब आपके सेवक हैं। यूसुफ कह रहा है डरो मत, क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूँ? एंड देन ही सेज, फिर वो कहता है तुमने जो मेरे लिए बुराई चाहा था परमेश्वर ने अच्छे में बदला। नाउ डोंट बी अफ्रेड, अभी डरो मत, आई विल प्रोवाइड फॉर यू तुम्हारे लिए प्रबंध मैं करूंगा and your little ones. और तुम्हारे बच्चों के And he लिए। comforted them and spoke kindly to them. और उन्होंने सांत्वना देते हुए उनसे अच्छे दयालु शब्दों से द्वारा बात यूसुफ की। क्या कह रहा है ना, तुमने बहुत बुरा किया मेरे खिलाफ, हाँ बराबर है, लेकिन मैंने कुछ निर्णय लिया है। मैंने उस दिन भी तुम्हें क्षमा किया था और आज भी मैं घोषणा करता हूँ वो पाप तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने वाला है। और ये जिसके ऊपर इतने जुल्म हुए वो सांत्वना दे रहा है, वो उनको गले लगा रहा है, अच्छे शब्द बोल रहा है। This is a picture of our Lord. ये हमारे प्रभु का चित्र है। And the Lord is saying, और प्रभु कह रहे हैं don't be afraid. डर मत, Don't be afraid. डर मत। मैं वो प्रभु नहीं जो याद करूंगा और तुम्हें याद दिलाता रहूंगा, but I choose not to remember. लेकिन मैं चुनाव करता हूँ याद नहीं रखने का। Number 3, तीसरा, God separates our sins from us. प्रभु हमारे पाप हमसे दूर करते हैं। That is the meaning of forgiveness. क्षमा का मतलब वही है। Psalm 103 verse 12. भजन संहिता 103 अध्याय वचन 12।
as far as the east is from the west, जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। उतना आपने हमारे अधर्मों को हमसे दूर किया है। आमीन। जिन पता है पूर्व पश्चिम मिलते नहीं है, हालेलुया, वो मिलते नहीं। प्रभु कह रहे उतना मैंने तुम्हारे राज तुम्हारे पाप तुमसे दूर किए हैं। आमीन। That much, उतना दूर, that is the kindness of वो God। प्रभु की दया है। इतना साफ कौन कर सकता है, इतना शुद्ध कि जब प्रभु हमें देखे, प्रभु को सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, ये लहू, उनके बेटे का लहू सिर्फ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ लहू। Luke 19 verse 5 to 7, लूका 19 में 5 से 7। there was a big sinner, his name was Zacchaeus। बड़ा पापी व्यक्ति था यहाँ पर, उसका नाम है जक्कई। चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने सबको वाला। सबके पास से कुछ ना कुछ उसने लिया होगा और सब लोग उसको जानते थे और सब लोग उसे नफरत करते थे। बट आवर जीसस, लेकिन हमारे यीशु he tells Zacchaeus, और जक्कई से कहते हैं, जक्कई आप जानते हो वो पेड़ के ऊपर था और प्रभु जक्कई को कहते हैं जल्दी से नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे घर आना है। सो Zacchaeus नेक्स्ट वर्स, तो अगले वचन में खुशी से नीचे आया और Zacchaeus ने एकदम आनंद से उनको स्वीकार, आई है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, आई लाइक दिस। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लोग जो ये सब देख रहे थे ना, वो सब शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ करने लगे, हाँ ये किसके साथ गए, हाँ ये यीशु किसके घर मेहमान बन के गए हैं, जो पापी है, या he has gone to be guest with a man who is a sinner। वो ऐसे व्यक्ति के घर मेहमान बन के गए जो पापी है। दुनिया है ना हमारे नाम पे एक ऐसा ठप्पा लगा देती है, हम जो है वो ज़ाकियस पापी, जक्कई पापी, वो सामरी स्त्री पापी, वो औरत वो व्यभिचारी, वो चोर, वो ये वो अब समझ रहे ना, एक नाम लगा देते। बट आवर गॉड, लेकिन हमारे प्रभु ही डजंट डू दैट, वो नहीं करते वैसा, ही डजंट डू दैट, वो वैसा नहीं करते। आमीन। वो हमें किस नजर से देखते पता है, जो हम बन सकते हैं। आमीन। प्रभु हमें वो देख के नहीं कहते तू ऐसा, तू वो। प्रभु हमेशा तुम्हारे भविष्य की बात करते हैं। That is called forgiveness। उसे क्षमा कहते हैं। He's always talking about your future। वो हमेशा आपके भविष्य के बारे में You बात know करते हैं। Peter? पतरस पता है? Yeah, Peter? पतरस। You know the story ना? आप कहानी Luke जानते हो? 22:32। लूका 22 में 32। प्रभु ने पतरस से एक दिन कहा, तुम ना, पतरस ने कहा सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने, आप जानते हो ना, प्रभु ने कहा बिफोर द रूस्टर क्रोज 3 times you will betray me। मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। वो 3 बार देगा, उसके पहले इनकार करेगा। प्रभु उससे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। शैतान ने मांगा है कि वो तुम्हें बिखेर दे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। सब लोग बोलो प्रार्थना की है, प्रार्थना की है। और फिर प्रभु कह रहे हैं, आई लाइक दिस, मुझे अच्छा लगता है। जब तुम मुड़ के वापस मेरे पास आओगे ना, तब अपने भाइयों को मजबूत करना। मतलब प्रभु पहले से भविष्यवाणी कर रहे, तुम जाने वाले हो, तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो, लेकिन मैंने प्रार्थना की ना, तुम मुड़ के वापस भी आने वाले हो। आमीन। और जब वापस आओगे ना, अपने भाइयों को मजबूत भी करना। बाप रे, पतरस तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने प्रभु को छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं ये सब होने वाला है, तुम जाओगे लेकिन तुम वापस भी आओगे। आमीन। God is always looking at the future। प्रभु हमेशा भविष्य को देखते हैं। आप और मैं होते तो सच बोलो, हाँ तुम माशा, तुम मुझे छोड़ने वाली हो ना, तुम अब भी से दूर रहो। मार्क 16:7। मरकुस 16 में 7। Jesus rises from the dead। यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं। Yeah, and he's telling Mary Magdalene, और मरियम मगदलिनी से वो कहते हैं, जाओ मेरे शिष्यों से कहना और पतरस से भी। और देखा, और पतरस को भी। पतरस शिष्यों में शामिल नहीं था क्या? था, लेकिन खास करके प्रभु पतरस का नाम क्यों ले रहे पता है? क्योंकि प्रभु जानते हैं पतरस एकदम शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, मैंने मेरे प्रभु को नकारा, जिसके साथ मैं उठता बैठता था, मैंने कहा मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ। गो एंड टेल माय डिसाइपल्स। जाओ और मेरे शिष्यों को बता। एंड पीटर, और पतरस को बताना। क्यों? बिकॉज द हार्ट ऑफ गॉड इज लाइक दैट। क्योंकि प्रभु का दिल है ही हिज वैसा। हार्ट इज ऑलवेज टू रिस्टोर यू। उनका दिल है आपको हमेशा पुनर्स्थापित करने का। क्षमा जानना है ना, लहू हमें क्षमा देता है ना, तो क्षमा का मतलब ये है, प्रभु तुम्हें तुम्हारे पाप के साथ जुड़े नहीं रखता है। प्रभु तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। आमीन। John 21:15। यूहन्ना 21 में 15। So now Peter has gone fishing।
अभी पतरस जो है मछली पकड़ने गया सब हो गया, प्रभु को छोड़ दिया, यीशु मर गए, जी उठे हैं, लेकिन पतरस गया मच्छी पकड़ने. सो जीसस गोज तो देयर यीशु वहां जाते हैं एंड ही सेज, और कहते डू हैं यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता ही है? सेज, यस लॉर्ड, वो कहता हाँ प्रभु, फीड माय लैम्प्स. मेरे मेमनों को खिला. मैं सोच रही हूँ प्रभु ऐसे व्यक्ति को सेवकाई सौंप रहे, सेवकाई जिसने उससे छोड़ा. आमेन. हमारे प्रभु का मन और हृदय इतना बड़ा है, आमेन. वो हमेशा तुम्हें, जो तुम थे उधर नहीं सोचते, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रभु तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहते, प्रभु वो सोचते रहते. आमेन. एंड आई रियली प्रे और मैं सच में कि प्रार्थना प्रभु हमारे भी मन को बदले. आमेन. सच्ची मैं जब पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी प्रभु मुझे भी वो अनुग्रह दो कि मैं भी क्षमा ऐसे कर सकूं, आमेन. जहां पे मैं लोगों को आजाद कर सकूं. आमेन. जाओ, आज के बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं. तुम प्रॉमिस भी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन आज के बाद कुछ नहीं. देयर इज नथिंग बिटवीन अस. हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा. नंबर 2, दूसरा, आई विल नेवर रिमाइंड यू अगेन अबाउट योर sin. तुम्हारे पाप वापस याद नहीं दिलाऊंगा एंड तुम्हें. नंबर 3, और तीसरा, आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट योर फ्यूचर, मैं हमेशा तुम्हारे भविष्य के बारे में बात नॉट वेयर करूं. यू वर, तुम जहाँ थे वो नहीं, बट वेयर गॉड वांट्स यू टू गो. लेकिन प्रभु जहाँ तुम्हें ले जाना चाहते उसके बारे में. हालेलुया. प्रभु के जैसे क्षमा करना हमने भी सीखना है. आमेन.